बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को बिल्कुल कोई इंतज़ार नहीं किया गया और गवर्नर साहब भी तैयार बैठे थे और कोई 11:30 बजे गवर्नर साहब ने नए जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं उनसे उनके ओहदे का हल्फ ले लिया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और उसके बाद हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी ने इस बार ये बिल्कुल नहीं भूले कि पंजाब का कोई वजीर आला है और उसका ओथ होता है और उसको टीवी के ऊपर भी दिखाना होता है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब चौधरी परवेज इलाही की बारी, चूंकि उस तकरीब के अंदर इस्लामाबाद में मैं खुद मौजूद था जो ऐवान सदर के अंदर हुई थी जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने ओथ लिया था, तो उस तकरीब का हिस्सा होने के बावजूद वो तकरीब टीवी के ऊपर नहीं दिखाई गई थी और पाकिस्तान टेलीविजन ने पता नहीं कोई इम्तियाजी सलूक किया था या चौधरी परवेज इलाही कबूल नहीं थे कि हमजा शहबाज शरीफ की जगह पे वो कैसे आ गए। लेकिन इस बार पाकिस्तान टेलीविजन ने बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उन्होंने उनको दिखाया है। लेकिन ये जो बहुत जल्दी है, ये जो सब कुछ हुआ है, आखिर इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। क्या करना क्या है आखिर, कोई तो मकसद ऐसा है जो हासिल करना है। हालांकि लोग नून लीग के बारे में कह रहे हैं कि ये तो अब्दुल्ला ऐसे ही बेगानी शादी में दीवाना हुआ पड़ा है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये ताकतवरों पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिरन तो कुछ हिदायत जारी की हैं और जो ये हिदायत हैं उसके अंदर 10 निकाती हिदायत के अंदर ये बताया गया है कि निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोज़मर्रा के उमूर तक महदूद रहेंगी और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी भर्तियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद यह है कि अगर आपको कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग्स करनी है तो वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के साथ कर सकते हैं, वो खुद से नहीं कर सकते। लेकिन जरदारी साहब तो रात को बहुत खुश थे और वो कह रहे थे जी ये एक बेहतरीन इंतखाब है और एक सेल्फ मेड इंसान है। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने एक चीज का हवाला दिया कि अगर इरशाद आरिफ साहब की, इरशाद आरिफ नहीं बल्कि एक और जो शख्सियत है उनकी बात कर रहे थे और आरिफ निज़ामी की बात कर रहे थे कि अगर वो बन सकते हैं निगरान सेटअप का हिस्सा तो मोहसिन नकवी क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है और जरदारी साहब सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कहा जाता है कि जरदारी साहब के जो बेटे हैं वो अब निगरान वजीर आला के तौर पर यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन इस वक्त खबर क्या है? खबर यह है कि पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला का सेटअप संभालने से पहले खबरें ये हैं कि 2 दिन पहले तमाम चीज़ें एक लिहाज से मोहसिन नकवी ने संभाल ली हुई थी। सिक्योरिटी का अमला उनके पास पहुंच चुका था। ये अलग बात है कि रात को मीडिया चैनल्स के जरिए खबरें चलवाई गई कि देखें जी जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया है और सरकारी प्रोटोकॉल वापस भेज दिया है और वो गवर्नर हाउस से ज़ाती गाड़ी में गए हैं और वो रात को दाता साहब पहुंचे और दाता साहब वो हाजिरी देते हैं और बगैर प्रोटोकॉल के गए। तो ये एक इमेज बिल्डिंग होती है। ये सारे ही जो वजीर आला आते हैं, वजीर आजम आते हैं, मीडिया कमोबेश उनके बारे में करता है। ये मीडिया अपनी तरफ से अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश करता है। लेकिन खबर आपको ये देना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर 2 बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसके एक आईजी की तब्दीली है। ये जो मौजूदा आईजी साहब हैं इनकी जगह के ऊपर बताया गया है कि जो एडिशनल आईजी रेलवे हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अनवर, उनको पंजाब के अंदर आईजी लगाया जा रहा है और उसके बाद जाहिद अख्तर जमान जो हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनको चीफ सेक्रेटरी लगाने का फैसला किया गया। और हैरान कुन तौर पे आरिफ हमीद भट्टी साहब ने रात को इस खबर को ब्रेक किया। उनके मुताबिक 2 दिन पहले ये बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज ले लिए गए हैं, यानी जिस लम्हे अभी तक फैसला भी नहीं हुआ था, जिस लम्हे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान भी नहीं किया था, उस वक्त ये इंटरव्यूज ले लिए गए थे। और इंटरव्यू किस बुनियाद के ऊपर लिया गया है? आईजी पंजाब और इन सब के सामने ये सवाल रखा गया है कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या इमरान खान को आप काबू कर सकते हैं? इस सवाल की बुनियाद के ऊपर जो ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, उनको फिलहाल लगाया जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं। अब खान साहब ने रात को बाकायदा तौर पे ट्वीट करके ये बताया, लिखा, एक तो वो जो प्ली बारगेन की हुई है मोहसिन नकवी साहब ने, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यूं तो पीएमएलएन अपने अंपायर्स लगाने की तारीख रखती है, मगर जिस अंदाज में पीटीआई के एक अजली दुश्मन को
निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया है। इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के क्या ही कहने। हालांकि इस मनसब पे एक गैर जानिबदार शख्स को बिठाया जाना चाहिए था। नकवी नैब से पैसे की रजाकराना वापसी यानी वॉलेंट्री रिटर्न की डील भी कर चुके हैं। आगे वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद मुकदमा नंबर 17/2016 में वाजे कर चुकी हैं कि वॉलेंट्री रिटर्न करने वाला शख्स विफाक और सूबे में कोई अवामी ओहदा रख सकता है, ना ही किसी रियासती इदारे में किसी मनसब का अहल है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाने में निहायत गैर मामूली किरदार अदा किया है। मैं इस पूरे ढोंग और तमाशे की हकीकत कौम पर आश्कार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, यानी आज के रोज इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसके ऊपर वो खुल के बात करेंगे। अब खबर ये है कि चूंकि ये फैसला हो चुका है और फैसला वही है कि गिरफ्तारी करनी है और क्रैकडाउन करना, और सिर्फ मोहसिन नकवी को इंस्टॉल किस लिए किया गया है, एक इमरान खान को काउंटर करना है, दूसरा जुमहूरी पंजाब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करना है। और ये पीपल्स पार्टी का बंदा, ये नून लीग का बंदा नहीं है। और पीपल्स पार्टी और ताकतवर इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हम इसको चैलेंज करेंगे। अब परवेज इलाही साहब भी एक मुतासरा पार्टी हैं, उन्होंने कहा जी हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन रात को मुख्तलिफ लोग कह रहे थे जी वो आप नहीं जा सकते। मिसाल के तौर के ऊपर कंवर दिलशाद का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। और कंवर दिलशाद के तो क्या कह रहे हैं, वो तो आजकल वैसे ही खास तरह के एक तबके के ताकतवरों के वो मुहाफिज बने हुए हैं, तो सो उनकी बात के ऊपर तो आप ना जाएं। किसी गैर जानिबदार शख्स की बात करें तो पिलडेट बड़े अहमद बिलाल का ये कहना है कि निगरान वजीर आला के लिए इलेक्शन कमीशन की तकर्री को चैलेंज करने की आइन में गुंजाइश नहीं है। यानी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का ये राइट था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, या तो सियासतदान आपस में इत्तेफाक कर लेते, लेकिन न्यूट्रलिटी यानी गैर जानिबदारी को जो बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, जिसमें बताया जा सकता है कि देखें ये जो शख्स है ये बाकायदा तौर पे उस सारे अमल के दौरान हिस्सा रहे और इनको इस मनसब के ऊपर लगाना कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। और ये एक पॉइंट हो सकता है। और लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी मुलाकातें जो है वो हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन एहतजाज करने का ऐलान किया था, लेकिन रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर का सोशल मीडिया की टीम है उन्होंने ये बताया है कि उसके अंदर थोड़ी तब्दीली की गई है। आज सिर्फ खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल दिन 1 बजे पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। अब देखना यह है कि वो एहतजाज कितना मौसर होता है या उससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन रात को एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मुजम्मिल असलम साहब स्पोक्स पर्सन थे इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर, बड़े वोकल पर्सन है। उन्होंने रात को ट्वीट किया 1:06 के ऊपर कि इलेक्शंस विल बी इन मई फर्स्ट वीक, ऑल इन वन जनरल इलेक्शन, मार्क माई वर्ड। वो कह रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते के अंदर इलेक्शंस होंगे और पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होगा, यानी सूबाई असम्बलियों के सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे। मेरे अल्फाज वो कह रहे हैं कि कहीं लिख कर रख लें। अब ये क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता? आगे चलते हैं, इलेक्शन की सूरत हाल जानने की बात है। आजकल चूंकि चोरी निसार की हम खबरें बहुत सुन रहे हैं। रात को उन्होंने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया तो उनसे बहुत सारे सवालात हुए, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म अच्छे थे या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा इमरान खान वज़ीर आज़म अच्छे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आला के लिए ही मौजूद थे और उन्हें उसी मनसब के ऊपर रहना चाहिए था। अब एक और जो मैं आपको डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ, वो रात को पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसको सील कर दिया गया है अगले 3 रोज़ के लिए। आज सेनेट का सेशन था, कायमा कमेटियों के सेशंस थे, उन सब सेशंस को डिले कर दिया गया है। बताया क्या गया है, बताया ये गया है कि जनाब सेनेट सेक्रेटरीट का बताना ये है कि कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम एहतियाती तौर पे तमाम बिल्डिंग का मुआयना किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से बताया गया है कि जो तारे हैं उनको नुकसान पहुंचा है। अलीम मलिक साहब ने रात को लिखा, चूहों का कमाल या कुछ और, पार्लियामेंट की बिजली, ऑडियो वीडियो आलात वाली हसास तारों पर कट लगने से चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद पार्लियामेंट की इमारत जुमेरात तक बंद रहेगी। मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत की गई है। यानी अचानक से ये सब कुछ हुआ है। अब पता नहीं यहाँ पे कुछ लगाना है या जो लगा हुआ है उसको सेट करना है या जो भी वजह है, लेकिन फिलहाल ये बताया गया है कि पार्लियामेंट अगले 3 रोज के लिए खुली नहीं होगी, उसके दरवाजे बंद हैं। इवन मुलाजमीन को भी अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।